बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी है, तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सभी लोग जो है खुश रहें, जीवन में उन्नति करें और अपने देश के प्रति सजग रहें, क्योंकि जो है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसमें ना निज गौरव ना निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, वो पशु निरा और मृतक समान है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में कही जा सकती हैं। हालाँकि अब हम क्लास पर आज फ़ोकस करेंगे और आप लोगों की क्लास हमने सोचा था आज की क्लास एक भी ना रखें, लेकिन हमने सोचा नहीं, क्लास आपकी हो जाए, छोटी-छोटी क्लास कर दी जाए। चलिए, तो इसी श्रृंखला में हम लोग अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। छोटा-सा चैप्टर है, अवसर लागत के बारे में जानेंगे कि आखिरकार अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, एक होती है रियल कास्ट, एक होती है अपॉर्च्युनिटी कास्ट। तो रियल कास्ट आपको पता ही होती है, किसी का मतलब वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य या वास्तविक लागत आपको पता ही होती है कि जैसे कि 10 रुपये का ब्रेड आपने पैकेट खरीदा, तो 10 रुपये का पैकेट जो आपने खरीदा, वो 10 रुपये एक प्रकार से क्या है, उस ब्रेड की कीमत है, वास्तविक मूल्य है, वास्तविक लागत है। तो वास्तविक लागत आपने 10 रुपये ब्रेड में लगाए, या फिर आपने 7 रुपये लगाए और 10 एक प्रकार से 10 को आपको बेचना है, तो ये लागत हो गई आपकी। ठीक है, तो वास्तविक लागत ये हो गई। तो उसके बारे में हम यहाँ पर वास्तविक लागत के जो एक प्रकार से विकल्प के तौर पर एक लागत आती है, वो है अवसर लागत। उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, नई शिक्षा नीति के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गंवाए हुए, और आसानी से हम समझने का प्रयास करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दूं कि और भी क्लासेस आपकी होंगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और भी क्लासेस आपकी आपके चैनल पर अभी भी जो है उपलब्ध होगी। आज और भी क्लासेस आपकी होने के प्रयास रहेगा कि एक आध दो क्लास और हो जाए, 3 क्लास। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। आप सभी को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, ठीक है। आज के दिन हुआ क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कल की वीडियो में ही आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस में कि जो है आज के दिन हुआ था, क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, 26 जनवरी जो है वो किसका त्यौहार है, गणतंत्रता दिवस का त्यौहार है। और ख़ास करके 26 जनवरी 1950 में हुआ कुछ नहीं था। अच्छा जो है संविधान को लागू किया गया था, जबकि संविधान उससे पहले ही बन करके तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनने में। उससे पहले एक दिन की बात है, 1930 में हमने पढ़ाया था कि रावी नदी के तट पर जब नेहरू रिपोर्ट जो होती है अस्वीकार कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद में जो जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो रावी नदी के तट पर स्वाधीनता एक प्रकार से दिवस मनाते हैं, और वही दिन से पूर्ण स्वराज की मांग करने की घोषणा करते हैं। और उस स्वाधीनता दिवस मनाते हैं कि अब हम लोग क्या है, स्वाधीन है, अपने अधीन है, उनके अधीन नहीं, किसी के अधीन नहीं है। और इसको मनाने के बाद में क्या करते हैं, उसी रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हैं मध्य रात्रि में 12 बजे। और वहीं से जो है वो दिन जो था वो 26 जनवरी का ही दिन था 1930 का। इसीलिए उस डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था, जबकि बन करके पहले ही तैयार हो गया था। ठीक है, चलिए नवंबर में बात कर लेते हैं अवसर लागत की क्या होती है। अवसर लागत को समझ लेते हैं। अवसर लागत को अंग्रेजी में मतलब कि अपॉर्चुनिटी क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग जानने का प्रयास करें। ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने क्या किया है, वास्तविक लागत अर्थात रियल कास्ट के विचार में संशोधन किया, क्योंकि उनका विचार था कि वास्तविक लागत के तथ्य में कष्ट, त्याग आदि मनोवैज्ञानिक तत्व भी शामिल होते हैं, जिन्हें मुद्रा के मापदंड द्वारा नहीं मापा जा सकता है। इसीलिए कष्ट, त्याग, ये सब जो मनोविकार होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक तत्व होते हैं, वह भी वास्तविक लागत में इंक्लूडेड होते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, मुद्रा के मापदंड द्वारा जो है इन सभी को मापा नहीं जा सकता था। इसीलिए इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है, मौलिक माने होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है इकोनॉमिक्स का क्या है, कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में क्या है, सीमित है। तो सॉरी, अब जो आर्थिक साधन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो आवश्यकताओं की तुलना में मनुष्य के कितने हैं भाई, सीमित है, लिमिटेड है। ओके, अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वंचित होना है। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ यहाँ पर क्या है, कि दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वंचित होना होता है। तो यहाँ पर जो है एक वस्तु का अगर आप उत्पादन में भिड़ जाते हो, दूसरी वस्तु का उत्पादन आप नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है।
तो ये जो है एक प्रकार से यही होती है अवसर लागत का मतलब। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, बेनहम के विचारों को हम समझेंगे, तब हम आपको क्लियर बता सकेंगे और आप लोग समझ सकेंगे कि आखिरकार जो है ये है क्या। तो बेनहम कहते हैं, वे अर्थशास्त्री हैं और कहते हैं कि किसी वस्तु की अवसर लागत क्या होती है, वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प होती है। अर्थात जो है अवसर लागत को एक विकल्प के तौर पर परिभाषित किया किसने, बेनहम महोदय ने। कहा कि अवसर लागत क्या है, एक जो है क्या सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। किसका विकल्प है, जिसका किसका विकल्प है कि जिसका उत्पादन उन्हीं वस्तु के मतलब उन्हीं उत्पत्ति के साधनों के द्वारा, उन्हीं वस्तु मतलब कि जो वास्तविक लागत होती है उसी के बराबर, जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति के साधनों के द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जाता है, उसे ही अवसर लागत कहा जाता है। अर्थात मान लेते मेरे प्यारे दोस्तों, आप गेहूं बोने जा रहे हैं, आप गेहूं बो रहे हो। अब मान लेते हैं कि गेहूं जो है कि बीज आपको नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दुर्लभता की समस्या हुई कि उत्पत्ति के साधन जो है सीमित हैं। उत्पत्ति के साधन जो है आपके पास सीमित है, क्योंकि गेहूं का बीज मार्केट में नहीं मिल रहा है, वो पर्याप्त ही था। आप अब सोच रहे हो कि 10 बीघे गेहूं बोएंगे, लेकिन 5 बीघे ही गेहूं बोने का मटेरियल जो है आपके पास मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या, ऐसी स्थिति में होगा मेरे प्यारे दोस्तों यही कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यही होगा कि जैसे गेहूं के स्थान पर ऐसा कौन सी चीज़ बोई जाए जिससे गेहूं का जो एक प्रकार से जो उत्पादन है उसके बराबर हो जाए, मतलब उसी के लागत के बराबर हो जाए, तो ये अवसर लागत होती है। कहने का मतलब ये है कि उत्पत्ति के साधन कम है। मान लेते हैं मोटरसाइकिल से जाना है आपको जो है कहीं पर, तो आप सोचेंगे कि नहीं मोटरसाइकिल से अगर नहीं जाने, मतलब तेल महंगा होगा, तेल कुछ की सीमित संसाधन है, तो तेल सीमित है और तेल मान लेते कम पड़ जाएगा। ऐसा है कि तेल आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसी उत्पत्ति मतलब जितना तेल का पैसा लगाने थे उतना किराया का पैसा लगा करके आप वहां पर चले जाएं, तो वो क्या हो गया, अवसर लागत हो गई वही। ठीक है, कि आपने जो है जितना पैसे का तेल डलवाना था, चूंकि तेल जो है सीमित संसाधन है, इसीलिए उसके स्थान पर आपने कोई दूसरा कार्य कर लिया या फिर दूसरी चीज उत्पादित कर ली, जो कि उसी वस्तु के, बेनहम महोदय कहते हैं कि जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति के साधनों के द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया आता है, वही होती है अवसर लागत। समझ में आ गई बातें। उदाहरण हमने बताया, जैसे गेहूं बोने आप जा रहे हैं, तो गेहूं का बीज आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप उसके स्थान पर मक्का बो दिए कि हाँ चलो हमने मक्का बो दिया, अब गेहूं का एक प्रकार से भरपाई गेहूं के बराबर हमको दाने मिल जाएगी। जैसे 100 रुपये को आपको गेहूं खरीद करके बोना था, 100 रुपये का आप जो है मक्का खरीद करके बो दीजिएगा, और जो है तो क्या हो जाएगा, और 100 रुपये से मतलब कि उतना ज़्यादा निकलेगा। तो कहने का मतलब ये हो सकता है उतना ज़्यादा निकले ना, कि परिणाम ये नहीं घोषित करता अवसर लागत की बाद में क्या चीज़ें निकलेंगी क्या नहीं निकलेंगी, लेकिन ये है यहाँ पर आप मान के चलिए कि जो है जितने पैसे का आपको गेहूं बोना था उतने पैसे का आप कोई दूसरी चीज़ बो दे उसी लागत की, उसी स्थान पर या फिर उसी समय 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 पे, ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो बेन हम कहते हैं कि किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति के साधनों के द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जाता है, वो होती है आपकी अवसर लागत। बेनहम महोदय कहते हैं, सिंपल सा और एक शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, बस यहाँ पर अवसर लागत आपकी समाप्त होती है। अवसर लागत की हमने यहाँ पर आपको चीज़ें बता दी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अवसर लागत के महत्व को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में बस यही तो अवसर लागत के महत्व को समझ लीजिएगा। अवसर लागत बस इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यही होती है अवसर लागत। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका, उसमें हम लोग जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है एक प्रकार से फॉर्नेचर मतलब कि फॉर्नेचर के बारे में चर्चा करेंगे, जो है फॉरेंटर, ओके, मतलब सीमांत उत्पादन संभावना, जो सीमा होती है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी, सीमांत उत्पादन संभावनाओं के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, अवसर लागत मॉडल मतलब कि उसका महत्व क्या है अवसर लागत का, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें सभी लोग। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला महत्व इसका ये है कि लगान का आधुनिक सिद्धांत जो है इसी अवसर लागत के तथ्य पर आधारित है। तो पहला महत्व इसका ये है कि जो लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है, लगान भी पढ़ाऊंगा आगे चल करके, तो आप परेशान मत होइएगा कि लगान क्या है। लगान का आधुनिक सिद्धांत इसी अवसर लागत के तथ्य पर आधारित है, पहला महत्व। दूसरा महत्व ये है कि लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है वह यह बताता है मेरे प्यारे दोस्तों कि लगान जो है अवसर लागत के ऊपर अतिरेक अर्थात जो है सरप्लस है, क्या है, अतिरेक है, ओके। दूसरी बात यह है कि यह तथ्य उत्पत्ति के सीमित साधनों के वितरण में सहायक होते हैं, क्या, यह तथ्य जो है उत्पत्ति के सीमित साधनों के वितरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं।
अवसर लागत के सिद्धांत के अनुसार सीमित साधन जो अनेक वैकल्पिक प्रयोगों में मांगा जाता है को एक चुने हुए मतलब कि चुने गए प्रयोग में कम से कम इतना अवश्य मिलना चाहिए कि जितना उसे श्रेष्ठता वैकल्पिक प्रयोग में मिल रहा होता है। अतः अवसर लागत का तथ्य साधनों के वितरण की क्रिया को सफल बनाना होता है। ओके, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई तो यहाँ पर तीसरा मुद्दा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि लागत के परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। लागत के परिवर्तन पर कौन प्रकाश डालता है? जो अवसर लागत होती है वो क्या करती है? लागत के परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। अवसर लागत के विचार से यह विश्लेषण किया जा सकता है कि फर्म की लागत किस सीमा तक अपने उत्पादन के साथ परिवर्तित हो सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। ठीक, तो ये 3 महत्व थे उसके जो कि हमने आपको बता दिए। ये 3 महत्व एक दो बार वीडियो को देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा कि किसका क्या महत्व है। बाकी जो है इतना इतना आप अगर लिख देंगे कॉपी में तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे कि अवसर लागत आखिरकार क्या है। अपॉर्चुनिटी जो लागत होती है मतलब कि अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो बस यही था जो है मुख्य आज के वीडियो के अंतर्गत हमने बस इतना ही हमको समझना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई आपकी बातें। तो ऑस्ट्रियन महोदय के अनुसार हमने आपको बता दिया, ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों के अनुसार बेनहम के महोदय के बारे में हमने बता दिया आपको। एक स्थिर लागत होती है। स्थिर लागत क्या होती है? तो स्थिर लागतों में वे लागतें सम्मिलित की जाती है मेरे भाई जो उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जो उत्पादन में परिवर्तन करने से नहीं बदलती, उन्हें हम स्थिर लागत कहते हैं। ठीक, कुछ परिवर्तनशील लागतें होती हैं जैसे कि परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत वे लागतें आती हैं जिनको अल्पकाल में मतलब कम समय में क्या किया जाता है? बदला जा सकता है। वे जो है परिवर्तनशील साधनों को काम पर करने पर उठाई जाती हैं। तो ये होता है एक प्रकार से परिवर्तनशील लागत मतलब कि क्या होती है? तुरंत जो है अल्पकाल में बदल जाती हैं, ऐसी लागत परिवर्तनशील लागत कहलाती हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे? सीमांत उत्पादन संभावना को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अवसर लागत को हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अभी आपकी क्लास जो होगी अगली क्लास रात के ये 9 बजे से लगी हुई है। ये क्लास रात के 9 बजे वाली आप देख लीजिएगा, चैप्टर 8 की है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इसमें बताया जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप क्लास देखिएगा, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है जिनको आप लोग देख करके आसानी से लाभ उठा सकते हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।